हे गाइस योर वेलकम। कहानी की शुरुआत में हमें एक घर को दिखाया जाता है और ठीक उसके सामने एक नकाबपोश आदमी उस घर को देखता है। दूसरी तरफ घर के अंदर एक आदमी जो कि अपने होम थिएटर में मूवी देख रहा होता है अचानक से खड़े होकर बाहर की तरफ देखता है क्योंकि उसके घर के बाहर की लाइटें अपने आप जल जाती हैं। उसके बाद वो आदमी बाहर जाकर इधर उधर देखता है लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता और जब वो अंदर जाने लगता है तभी उसे खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो पीछे मुड़कर देखता है और पास में रखे फावड़े को उठाकर उस तरफ बढ़ता है जहाँ पर उसे एक बिल्ली दिखाई देती है। जिसके बाद वो घर के अंदर चला जाता है और तभी यह दिखाया जाता है एक आदमी कुल्हाड़ी के साथ उसके घर की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ घर के अंदर वो आदमी पियानो को प्ले करता है और ठीक उसी समय वो नकाबपोश कुल्हाड़ी के साथ वहाँ पर आता है और उसे मार देता है। उसके बाद दिखाया जाता है हैरी और रोज जो कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं, वो कार में बैठकर जंगल के रास्ते से होते हुए अपने कैबिन की तरफ जाते हैं क्योंकि हैरी अपना वीकेंड उस कैबिन में बिताना चाहता है। लेकिन रोज़ को ये पसंद नहीं है क्योंकि कैबिन शहर से दूर जंगल में है। इस पर रोज़ हैरी से थोड़ी नाराज़ होती है लेकिन हैरी को कैबिन वाली जगह बहुत पसंद है क्योंकि वो बचपन में भी यहाँ पर आया करता था। और कुछ समय बाद वो लोग एक गैस स्टेशन में रुकते हैं जहाँ से वो लोग कुछ खाने पीने का सामान लेते हैं और जब वे लोग उस शॉप के अंदर होते हैं तब वहाँ के लोग उन्हें अजीब तरह से घूरने लगते हैं, जिसे देखकर वो लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और सामान लेने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो नकाबपोश किलर उस आदमी के मुंह में टेप लगाता है। उधर जंगल के रास्ते में हैरी और रोज़ रुककर नक्शे को देखते हैं। उसके बाद वो लोग कैबिन की तरफ बढ़ते हैं और उस कैबिन वाली जगह में पहुँचने पर उन्हें वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। तभी उनकी नज़र सामने कैबिन के बाहर लटकी चिड़िया पर जाती है, जिसे देखकर वो लोग थोड़ा डर जाते हैं। इस पर रोज़ कहती है हैरी ये जगह तो सही है ना। हैरी कहता है हाँ और झील के पार रोज़ को अपना कैबिन दिखाता है। उसके बाद वो लोग वहाँ पर किसी को ढूंढते हैं और तभी सामने कैबिन से एक लड़का बाहर आता है जो उनसे रूडली बात करता है और उन्हें गाड़ी यहाँ पर पार्क करने से मना करता है। इस पर हैरी गाड़ी को दूसरी तरफ पार्क करता है और जब वह गाड़ी से बाहर आता है तो गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही भूल जाता है। उसके बाद वो दोनों बोट में बैठकर नदी पार करते हैं। तभी रोज़ मोबाइल में नेटवर्क को देखती है जहाँ पर वो देखती है मोबाइल में नेटवर्क नहीं है और तब हैरी रोज़ से कहता है रिलैक्स करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन रोज़ हैरी से अभी भी थोड़ा नाराज़ है और कुछ समय बाद वो लोग अपने कैबिन में पहुँच जाते हैं जहाँ पर रोज़ हैरी से लड़ने लगती है और कहती है ये कैसी जगह है, यहाँ पर एक टॉयलेट भी नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो कैबिन वाला लड़का अपने उस कमरे में जाता है जहाँ पर उसने उस आदमी को बांध रखा है। उसके बाद वो लड़का अपने शरीर को एक बड़ी पॉलिथीन से कवर करता है और एक मुखौटा पहनता है और तब वो चैनसो से उस आदमी के टुकड़े करने लगता है। दूसरी तरफ कैबिन में रोज़ हैरी से कहती है हमें यहाँ से चलना चाहिए। हैरी कहता है रोज़ अगर तुम एक हफ्ता नहीं रुक सकती तो कम से कम आज की रात तो यहाँ पर रुक जाओ क्योंकि होटल यहाँ से 100 किमी दूर है। लेकिन रोज़ नहीं मानती। उसके बाद वो लोग बोट में बैठकर नदी के दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी वहाँ नहीं है। इसी के साथ वहाँ पर वो लड़का आता है और कहता है मुझे लगा कि तुम लोग 1 घंटा पहले चले गए। हैरी कहता है क्या कहा तुमने? वो लड़का कहता है मैंने तुम्हारी गाड़ी को 1 घंटे पहले जाते हुए देखा। इसके बाद हैरी और रोज़ के बीच बहस होती है। तब रोज़ कहती है हैरी पुलिस को फ़ोन करो। हैरी कहता है यहाँ नेटवर्क नहीं है। उसके बाद रोज़ उस लड़के से कहती है क्या हम तुम्हारा फ़ोन यूज कर सकते हैं? वो लड़का कहता है मेरे पास फ़ोन नहीं है क्योंकि मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं किसे फ़ोन करूं? रोज़ कहती है क्या यहाँ से कोई बस मिलेगी? वो लड़का कहता है मुझे नहीं लगता, बस स्टैंड यहाँ से 150 किमी दूर है। उसके बाद रोज़ और हैरी अपने कैबिन की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो लड़का गड्ढा खोदकर लाश के टुकड़ों को उसमें दफना देता है। इधर रात के समय हैरी और रोज़ अपने कैबिन के बाहर आग जलाकर बैठते हैं जहाँ पर वो अपने रिश्ते को सुधारने की बात करते हैं। और आधी रात के समय जब वो लोग सोए हुए होते हैं तब कोई उनके खिड़की का शीशा तोड़ देता है, जिस कारण वो लोग घबराकर उठते हैं। और तब हैरी रोज़ से कहता है नीचे ही छुपे रहना। और थोड़ी देर बाद वो लोग देखते हैं कि उनके खिड़की के सारे शीशे एक के बाद एक टूटने लगते हैं। यह सब देखकर वो लोग काफ़ी डर जाते हैं। उसके बाद हैरी और रोज़ कैबिन के पीछे की खिड़की से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भागते हैं और उनके पीछे पीछे वो नकाबपोश हाथ में हथियार लेकर उन्हें मारने उनके पीछे भागता है। और कुछ दूर भागने के बाद हैरी और रोज़ एक जगह पर जाकर छुपते हैं और तब वो नकाबपोश भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उन्हें ढूंढने लगता है। और थोड़ी देर बाद नकाबपोश के चले जाने के बाद हैरी और रोज़ उस जगह से उठकर कैबिन की तरफ जाते हैं और तभी वहाँ पर वो नकाबपोश आ जाता है और उन लोगों पर हमला करता है। इसी बीच हैरी और रोज़ अलग हो जाते हैं। रोज़ कैबिन की तरफ भागती है और हैरी दूसरी तरफ। उसके बाद नकाबपोश हैरी का पीछा करता है और उस पर हमला करता है। इसके बाद हैरी भी उस पर हमला करता है और पत्थर से उसे मारने जाता है, लेकिन नकाबपोश वहाँ से भाग चुका होता है।
उसके बाद सुबह के समय हैरी जैसे तैसे कैबिन तक पहुंचता है जहां पर उसे रोज़ मिलती है और दोनों कैबिन के अंदर चले जाते हैं। और कुछ समय बीतने के बाद दिखाया जाता है रोज़ उस लड़के के कैबिन पर बेनाकुलर से नज़र रखती है और ठीक उसी समय वहां पर हैरी आता है और कहता है वो वहीं था। इस पर रोज़ कहती है हाँ बिल्कुल वहीं था। उसके बाद हैरी रोज़ से कहता है मैं वहाँ जाकर गाड़ी ढूंढता हूँ, उसने गाड़ी या तो खेतों में या गैराज में छुपाई होगी। और रोज़ से कहता है मैं वहाँ जाता हूँ, अगर तुम्हें वो दिखाई दे तो मुझे इशारा कर देना। रोज़ नहीं मानती लेकिन हैरी के मनाने पर वो मान जाती है। उसके बाद हैरी उस तरफ चले जाता है और इधर रोज़ बैनाकुलर से कैबिन पर नज़र रखती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है हैरी छुप छुपाते उस लड़के के कैबिन में पहुंच जाता है और कमरों की छानबीन करता है, जहां पर वो एक कमरे में देखता है टेबल पर कई सारे मांस के टुकड़े और खून है, जिसे देख वो उल्टी करने लगता है। उसके बाद हैरी ऊपर कमरे में जाता है और वहां देखने लगता है और तभी नीचे से वो लड़का ऊपर आने लगता है, जिसे देख हैरी घबराते हुए कमरे की खिड़की से नीचे कूदता है और भागकर उस लड़के के गैराज में पहुंचता है, जहां पर वो एक बाइक देखता है। और इसी के साथ वो लड़का वहां पर आ जाता है और हैरी के मुंह को पॉलिथीन से ढकता है, जिस कारण हैरी कुछ देर छटपटाने के बाद बेहोश हो जाता है। और जब हैरी को होश आता है तो वो अपने को बंधा हुआ एक अंधेरे कमरे में पाता है और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है रोज़ कैबिन की तरफ नज़र रखे हुए है और कुछ देर बाद रोज़ अपने कैबिन में जाकर चाकू ढूंढती है और चाकू मिल जाने पर वो कैबिन से बाहर देखती है, जहाँ पर वो देखती है वो लड़का बोट से उसके कैबिन की तरफ आ रहा है। उसके बाद रोज़ पीछे के दरवाजे से बाहर आकर छुपती है। दूसरी तरफ वो लड़का कैबिन के अंदर रोज़ को ढूंढने के लिए जाता है। इधर रोज़ बोट की तरफ जाती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। और ठीक उसी समय वो लड़का रोज़ को देखता है और रोज़ का पीछा करता है। उसके बाद रोज़ और उस लड़के के बीच लड़ाई होती है, जिसमें रोज़ लात मारकर उस लड़के को दूसरी तरफ फेंकती है और बोट में जाकर बैठती है और दूसरी तरफ जाती है। और यह सब देखकर वो लड़का भागकर दूसरे रास्ते से कैबिन की तरफ जाता है। इधर रोज़ किसी तरह कैबिन तक पहुंचती है और हैरी को ढूंढने लगती है और तब उसकी नज़र भी उस कमरे में जाती है जहां पर मांस के टुकड़े और खून है, जिसे देखकर वो सोचती है हैरी को उस लड़के ने मार तो नहीं दिया। और बाहर आकर उदास होते हुए हैरी हैरी कहती है और तभी हैरी रोज़ को आवाज़ देता है, जिसे सुनकर रोज़ उस तरफ जाती है जहाँ से आवाज़ आ रही होती है और हैरी से कहती है क्या यहाँ कोई दरवाज़ा है। हैरी कहता है एक दरवाज़ा है दूसरी तरफ, मगर मैं खोल नहीं सकता क्योंकि मैं बंधा हुआ हूँ। इस पर रोज़ कहती है ठीक है मैं अभी चाकू लेकर आती हूँ। उसके बाद रोज़ चाकू ढूंढकर हैरी को देती है और दूसरी तरफ दरवाज़ा ढूंढने जाती है। इधर हैरी चाकू से अपनी रस्सी काट लेता है और दरवाज़ा खोलता है। उसके बाद दोनों मिल जाते हैं। तब रोज़ कहती है हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, चलो यहाँ से जल्दी निकलें। इस पर हैरी कहता है मैंने गैराज में एक बाइक देखी है, हमें उसकी चाबी ढूंढनी है। उसके बाद दोनों चाबी ढूंढने कैबिन के अंदर जाते हैं और काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें चाबी मिल जाती है। और जब वह बाहर की तरफ आते हैं तभी वो लड़का फावड़ा हाथ में लेकर वहाँ पर आता है और हैरी पर हमला कर उसे मार देता है। और यह सब देख रोज़ काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भागकर आउट हाउस में जाकर छिपती है, जहाँ पर वो लड़का उसे ढूंढने लगता है। और इसी बीच छुपते हुए रोज़ नीचे कमरे में गिर जाती है, जहाँ पर वो लड़का उसे देख लेता है और नीचे जाकर उस कमरे को खोलता है। और जैसे ही वो लड़का उस कमरे को खोलता है रोज़ उसे एक नुकीले डंडे से मारती है और वहाँ से भागकर बाहर आती है, जहाँ पर वो हैरी के पास जाती है और देखती है हैरी मर चुका है और रोने लगती है। उसके बाद रोज़ गैराज में जाती है, जहाँ पर वो बाइक स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रात के समय एक कार वहाँ पर आती है, जिसमें से एक आदमी उतरकर अपने कैबिन में जाता है और अंदर पहुँचने पर वो दूसरे कमरे में जाता है। तभी एक दरवाजे के पीछे से वही नकाबपोश उसको देखता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।